आज का जो सेशन है हमारा प्रैक्टिकल थ्योरी से, कंप्यूटर प्रैक्टिकल थ्योरी। हम लोग जब कंप्यूटर को शुरू करते हैं, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कैसे ऑन करते हैं और क्या होता है कंप्यूटर के साथ, उसको आज हम देखेंगे। यहाँ पर बटन है, ठीक है ना। ये बटन जो है, इस बटन को पहले हम पुश कर देंगे। पुश कर दिए, ठीक है। यहाँ पर जो है यदि ग्रीन सिग्नल दे रहा है, देख लो, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें बिजली प्रभावित हो रही है। अगर हम यहाँ से इनका बिजली ऑफ करते हैं तो इसका कलर देखो कैसे बदल जाएगा। इसको हमें दिखा रहा है ये। अब यहाँ से इसका येलो हो गया। इससे क्या हम समझ रहे हैं कि जो हम बिजली इसमें सप्लाई दिए हैं वो अब इसमें नहीं आ रही है, मतलब ये अपने बैटरी पावर से चला और बार बार ये बीप करेगा, सीटी मार रही है। तो इस पर जब हम अपने घर में डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे। अब हमें बिजली, इसमें बिजली देना है और बिजली जैसे आएगी तो ये फिर जो है सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। तो ये मेरा यूपीएस है और यूपीएस में आने के बाद यहाँ पर देखो, इसको जो है यहाँ पर स्विच बना हुआ है। यहाँ पर एक तरफ पावर, ठीक है ना, एक तरफ इस साइड में रीसेट। तो रीसेट को कुछ नहीं करना है, हमको पावर बटन दबाना है। जैसे मोबाइल वगैरह में पावर दबाते हैं, ये हम फिर से इसको उंगली उठाते हैं, यहाँ से हम इसको इस प्रकार से ऑन कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर पर क्या होता है। यहाँ पर कंप्यूटर पर हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर अब ऑन हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर सबसे पहले उसको रीड करता है और उनको एडजस्ट करता है। अगर यहाँ पर कंप्यूटर बीच में रुक गया या कुछ हो गया तो समझ लेना है कि ये कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर ये जो रुका, ये हॉल्ट है। यहाँ पर कैसा हॉल्ट है, ये जो हॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि लॉगिन विंडोज़ है। यहाँ पर अगर पासवर्ड डाला रहेगा तो पासवर्ड हमको टाइप करना पड़ेगा। अगर पासवर्ड किसी सिस्टम में नहीं है तो पासवर्ड देने की ज़रूरत हमें नहीं है। इसको यहाँ पर हम पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टम ऑन हो गया। तो जहाँ से हम यहाँ पर आए, लॉगिन विंडो था या लॉगऑन विंडो कह सकते हैं, वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद अब हम आगे कंप्यूटर से इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल थ्योरी में यहाँ पर लिखा हुआ, व्हेन वी ऑपरेट द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं, वी रिक्वायर सम इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और एनी अदर इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, but the keyboard and mouse are the base of input device. Before operating the computer, it is necessary to be acquainted with these input devices. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ डिवाइसेस से आपको भली भांति परिचित होना अनिवार्य है। अगर आप उस डिवाइस को नहीं जानते हैं तो आप ठीक तरह से कंप्यूटर चला नहीं सकते हैं। तो कैसे आज हम इसको ऑन करेंगे, ये सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आया कि हमको किसकी ज़रूरत होती है जब कंप्यूटर ऑन होता है, क्या हम पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कीबोर्ड को, या उसके बाद देखते हैं माउस को। यहाँ पर कीबोर्ड की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। आज जूनियर सेक्शन से हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो कीबोर्ड क्या है, अभी तुरंत ऊपर में दिया गया है कि इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या है, कंप्यूटर के वे तंतु, कंप्यूटर के वे डिवाइसेस जिनका प्रयोग करके हम अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रविष्ट कराते हैं। तो कंप्यूटर में क्या चाहिए, कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करता है, डेटा के आधार पर कार्य करता है। अगर डेटा हम सही तरीके से नहीं देंगे तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो डेटा कंप्यूटर की क्या है, उनकी सामग्री है, मतलब उस सामग्री का इस्तेमाल करके हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। तो आगे देखते हैं, कीबोर्ड इज द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर विच इज यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस विच फॉलोज सम स्पेसिफिक रूल्स टू ऑपरेट इट विच इज नन एज कंप्यूटर टाइपिंग। कि कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ऑपरेट करना शुरू करते हैं। और यह एक उन इनपुट डिवाइस है जिनके द्वारा हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसमें एक स्पेसिफिक रूल होता है कि कीबोर्ड अगर चलाएंगे तो हमको टाइपिंग नियम आना चाहिए। तो जो सीनियर है इसमें ये कोशिश करेंगे कि इसको अपने तरीका से आप इसको बताइए कि जो आपका जॉब कहीं भी अगर आपका होता है तो इसको आप बोर्ड पर या लिख कर जैसे आप चाहते हैं इसको बताइए
कि कीबोर्ड की सबसे स्पेसिफिक रूल क्या है? टंकन, मतलब टाइपिंग करना। ठीक है, टाइपिंग क्या है? द प्रोसेसिंग ऑफ राइटिंग एनीथिंग बाय द हेल्प ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कीबोर्ड इज नोन एज टाइपिंग। इट ऑल्सो फॉलोज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल्स। किसी भी मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा, यानी मैकेनिकल डिवाइस में खास करके कीबोर्ड के द्वारा जब हम कुछ लिखते हैं, टंकन करते हैं, टंकन मतलब बटन को दबा के लिखना होता है, किसी बटन को दबा करके, इलेक्ट्रॉनिक हो या मैकेनिकल डिवाइस हो, उसमें लिखने की प्रक्रिया टाइपिंग कहलाती है। तो टाइपिंग में पहला नियम, जितने भी लोग हैं आज जो आए होंगे उनको छोड़ करके सबको टाइपिंग रूल पता है कि हमारा होम लेसन क्या है? ASDFG, और यह है बाएं हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और दाहिने हाथ से सेमीकोलन LKJH। हम ऊपर नहीं दिखा रहे, ठीक है? ऊपर के लिए आपको शिफ्ट दबाना होता है, हमेशा शिफ्ट जो है अपोजिट जाएगा। पिछले क्लास में हम हिंदी टाइपिंग भी आपको बता चुके हैं। तो ये स्टार्टिंग है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा आपको समय नहीं देंगे, हर व्यक्ति को टाइपिंग लगभग आता ही है, और जो नहीं जानते हैं, जो नए हैं, आपको प्रैक्टिकल क्लास में इसका लाइव क्लास मिलता है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। दूसरा लेसन में हम क्या यूज करते हैं? दूसरा लेसन है QWERT। इसमें भी छोटी पहले प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ से POIUY, ये भी छोटी आता है, लेकिन बड़ी करेंगे तो अगर हम दाहिने हाथ के तरफ का लेटर कैपिटल करना चाहते हैं तो बाएं हाथ से शिफ्ट को दबाएंगे, और तब तक दबा के रखेंगे जब तक लेटर जैसे लिखेंगे, फिर शिफ्ट को उठा देंगे। तीसरे अध्याय में आपका है, तीसरे अध्याय में बाएं हाथ की उंगली से हम क्या यूज करते हैं? बाएं हाथ की उंगली से हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले नीचे आएगा लिटिल फिंगर Z, रिंग फिंगर X, मिडिल फिंगर C और इंडेक्स से V और B को दबाएंगे। इसके बाद हम यहां से इसको क्या बोलेंगे? स्लैश, फुल स्टॉप, कॉमा, MN। ये आपका टाइपिंग का रूल था, जिनको प्रैक्टिकल करके आपको सीखना है। बहुत सा ऐसा वीडियो है, आप वहां से देख करके इसका लाइव देख सकते हैं। हमको इसमें थोड़ा बहुत हेल्प करना था। यहां पर देखते हैं नोट में, हाउ टू क्लोज योर फाइल ऑन कंप्यूटर टाइपिंग फॉर रैपिड टाइपिंग में जो आपको हम सिखाते हैं उसको कैसे क्लोज करेंगे। यहां से अगर पहले से ये जानते हैं तो हम इसको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि मान के चलिए आप रैपिड यहां पर खोलते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पर नहीं मिलता है रैपिड, तो यहां से आप रैपिड को खोलते हैं। जो आज ही जुड़े हैं या 2 दिन 3 दिन पहले जुड़े हैं, तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर लेसन बना हुआ है, लेसन में पहला इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए लेसन यहां पर निकलता है। आपको यथाशीघ्र इस सेशन में MS ऑफिस तक पहुंचना है। प्रैक्टिकल सेशन में आप टाइपिंग को तेजी से निकालेंगे। यहां पर देखिए बेसिक लिखा हुआ है, और बेसिक में 9 लेसन है, ठीक है? जब आपका लेसन कंप्लीट हो गया, आपको ये पता चल गया कि कौन उंगली किस लेटर पर जा रहा है, तो यहां से आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। यहां से आप टाइपिंग करें, देखना स्क्रीन को है और लिखना, लिखते जाना है, ठीक है? इस तरह से आप लिखते जाइए। देखिए जब गलती होगा बैक स्पेस से इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन जब टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं तो टाइपिंग प्रैक्टिस में बैक स्पेस आपको अलाउ नहीं रहेगा, बहुत कंपटीशन में, ध्यान रखिएगा। फिर हम यहां से एंटर करेंगे, फिर लेसन आगे निकल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि हम पहला लेसन बढ़िया से नहीं किए, तो आप यहां से बेसिक में जाएंगे और फिर एक लेसन कंप्लीट करेंगे। इस लेसन को शुरुआत में जो पहले दिन आते हैं, इसको कम से कम 1 से 3 लेसन तक आपको 1 घंटे तक करना है। आगे बढ़ जाएगा, रुक जाएंगे। अब देखिए दूसरा लेसन यहां से चालू हुआ, अगर हम पहला ही करना है फिर से यहां से हम निकाल लेंगे। इसी तरह से तीसरा लेसन करना है, तीसरा लेसन ये ऑटोमेटिक निकलेगा, ठीक है ना? लेकिन यहां पर तीसरा लेसन से ऊपर वाला भाग आ गया, ध्यान देना है। तो इसलिए कम से कम 2 लेसन को जो है, कम से कम 2 दिन, जो नए छात्र हैं 2 लेसन को 1-1 घंटा करके आप इसको रिपीट करके करेंगे। अब यहां से दिया हुआ आपका थ्योरी कि इसको बंद कैसे करेंगे, कि क्लोज योर रनिंग फाइल, मतलब जो भी फाइल कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम खोलते हैं, ठीक है ना, या तो प्रोग्राम होता है या तो आप उसको बनाए हुए होते हैं। जैसे यहां पर हमने वर्ड का फाइल बनाया है,
ये वर्ड में यानी किसी प्रोग्राम के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो जो बनता है वो फाइल कहलाता है। और जब प्रोग्राम ओपन होता है डायरेक्ट, जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, तो वो जो प्रोग्राम है उसका नाम आप दे सकते हैं। ये मेरी फाइल खुली हुई है, तो इसको यहां पर हम, ये देखिए माइनस है, माइनस पर क्लिक करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा। यहां पर भी इस पर क्लिक करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा। क्या फाइल बंद हो गया? फाइल बंद नहीं हुआ, ये इस क्रिया को मिनिमाइज बोलते हैं। यहां पर आपका फाइल खुला हुआ है, तो फिर फाइल को हम यहां से खोलते हैं। बंद करने के लिए क्लिक करेंगे, यहां पर बंद हो गया, अब क्लोज हो गया। लेकिन कीबोर्ड से कैसे करेंगे? कीबोर्ड से बंद करने के लिए आपको फिर से हम रैपिड खोलते हैं। कीबोर्ड से बंद कैसे करेंगे? ठीक है, आप कीबोर्ड से पहले आल्ट को दबाएंगे। यहां पर देखिए आल्ट बटन है, इसको दबा कर रखेंगे और ऊपर में F4 आता है, फंक्शन बटन। एक बार हम इसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, आप कीबोर्ड से देख सकते हैं, जहां पर न्यूमरिक ये बना हुआ है, न्यूमरिक और सिंबल्स, इसके जस्ट ऊपर F1, F2, F3, F4 बना हुआ है। आल्ट को दबा के रखेंगे और ऊपर से F4 दबा देंगे और छोड़ देंगे। तो ये देखिए हम दबा के रखे, आल्ट दबाए और यहां पर F4 दबाता है, ये बंद हो गई। ये यहां आपको बताया जा रहा है। आगे है आल्ट F4 नहीं आता है तो आप क्लोज बटन पर क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं। आगे है कीज और बटन। किस कीज का क्या नाम है इसको जानना है आपको, और पुराना वीडियोस मेरा बना हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको हमको यहां से कंप्यूटर का बेसिक पैकेज आपको देना है। अगर आप शुरुआत से लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आएगा। यहां पर देखिए कीज और बटन, F1 और F2, F1 से लेकर F2 तक कौन सा बटन बोलेंगे? फंक्शनल कीज या फंक्शन कीज बोलेंगे। दीज कीज आर यूज्ड फॉर जनरल एंड स्पेशल पर्पस। इन कीज का प्रयोग हम स्पेशल या जनरल पर्पस, सामान्य पर्पस या स्पेशल पर्पस या किसी खास उद्देश्य के लिए करते हैं। दियर फंक्शंस मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, और इनका फंक्शन जो है, फार्मूला जो काम करेगा अन्य प्रोग्राम के लिए, जो डिफरेंट प्रोग्राम है, सब में अलग अलग तरीके से कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि एक ही फार्मूला है और दूसरे में भी कार्य कर रहा है। कार्य करेगा, कुछ सिमिलर होगा, लेकिन हर जगह नहीं होगा। ठीक है ना? अगर यहां पर हम अभी यहां पर क्लिक किए हैं, F1 अगर दबाते हैं तो मेरा ये यहां पर हेल्प बॉक्स खुल गया। ठीक है, और हम कुछ दूसरा चीज दबाएंगे तो दूसरा कार्य संपादित होगा। लेकिन F1 का जो फार्मूला है, जितने भी MS ऑफिस के भाग आएंगे उसमें से सिर्फ हेल्प बटन ही खुलेगा। लेकिन इसी तरह से हम टैली खोलेंगे और वहां पर F1 करेंगे तो उसका फंक्शन अलग होगा। तो क्या मतलब हुआ कि उसी फंक्शनल कीज का प्रयोग हम डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट तरीके से करते हैं। आगे देखिए, फंक्शनल कीज कैन बी यूज्ड विद आल्ट एंड कंट्रोल, आल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट बटन्स ऑल्सो। कहने का तात्पर्य है कि फंक्शनल कीज के साथ हम कहीं कहीं आल्ट, कंट्रोल या शिफ्ट के साथ उसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि सपोर्टिंग है, फार्मूला बनाने का सपोर्टिंग बटन है। आगे है फंक्शनल कीज कैन नॉट बी यूज्ड विद अल्फाबेटिकल कीज एंड न्यूमेरिक कीज। F1 से लेकर F12 तक के बटन को किसी भी हालत में न्यूमेरिक की के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है ना? F1 से लेकर F12 तक बटन को। आगे है एस्केप बटन। एस्केप बटन कौन सा बटन है? ये बहुत महत्वपूर्ण बटन है। ये देखिए एस्केप बटन। एस्केप बटन का काम होता है कि जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे ये इस तरह से हो गया आपके साथ, और एस्केप बटन को, ये तो अब टाइपिंग करने में आपको दिक्कत होगा, तो एस्केप बटन यहां दबा दीजिए, निकल गया। और यहां पर ध्यान रखना है, टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे देखिए अभी हम लिखेंगे तो अब नहीं लिखाएगा। देखिए हम बटन दबा रहे हैं, नहीं टाइप हो रही है। तो माउस से क्या करना है कि आपको बीच में, इस प्रोग्राम के बीच में कहीं पर एक बार क्लिक कर देना है। अब देखिए हम लिखेंगे तो लिखाना चालू हो जाएगा। देखिए लिखाना चालू हो गया। तो एस्केप से बाहर निकलने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे है बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या करता है? जैसे मान के चलिए यहां पर ऐसे ऐसे लिखा गया है, इस अक्षर की जरूरत नहीं थी, हम बैक स्पेस से इसको यहां से मिटा देंगे।
By using backspace, we move backward. Remember, it is also used to delete the wrong type letters or left side. यहाँ पर इसको हम फिर से पढ़ते हैं. By using backspace, we move backward. Remember, it is also used to delete the wrong typed letters of left side. अगर आपके बाएं तरफ कोई भी गलती हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है, तो उसको मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? बैक स्पेस से उसको मिटाएंगे. ठीक है. या आप बैक आना चाहते हैं लेकिन ध्यान रहे कि इधर कुछ लिखा हुआ नहीं है. अगर यहां पर हम क्लिक करते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है और इसको हम बैक करेंगे तो मिटना चालू होगा. लेकिन यहां पर अगर खाली रहता, कुछ भी लिखा नहीं रहता, बैक करते तो वो बैक आपका कर्सर पीछे की ओर आता हुआ दिखाई देता. आगे है डिलीट बटन. तो डिलीट बटन का प्रयोग है, दिस बटन इज यूज्ड टू डिलीट द टाइप लेटर ऑफ राइट साइड ऑफ द कर्सर. बैक स्पेस क्या करता था? कर्सर के बाईं ओर मिटाता था, और डिलीट बटन क्या करता है? कर्सर के राइट साइड को मिटाता है. अब यहां पर देखिए, हम एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं. जैसे मान के इस तरह से लिखा हुआ, आपका कर्सर यहां है. अगर हम बैक स्पेस करेंगे तो किधर जाएगा? बाईं ओर जाएगा. लेकिन अगर हम डिलीट दबाते हैं, देखिए क्या होगा? दाहिनी ओर के रॉन्ग लेटर को हम मिटा रहे हैं. ठीक है. इसको हम एक नए पेज पर आपको दिखाते हैं. जैसे मान के चलिए एक पेज है मेरा, ये इस तरह से हम आपको, और इस तरह से हम लिख दिए. यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. बैक स्पेस करेंगे तो अपनी अवस्था को ये लेते चला जाएगा. ठीक है ना. यहां पर हम लिख देते हैं, और अब यहां से बैक स्पेस करेंगे तो ये इसको मिटाते हुए पीछे आएगा. ठीक है. इसी तरह से अगर हम इधर वेलकम लिखते हैं और आपका कर्सर यहां है, यहां है, अब डिलीट दबाएंगे तो क्या करेगा? इस लिखे हुए भाग को यहां जो लिखा हुआ है यहां पर मेरा है, हम इसको पहले और दूरी ले लेते हैं. अब यहां पर कर्सर रखते हैं, तो डिलीट दबाते हैं तो उस लेटर को ही अपनी ओर खींचेगा. है ना. कहने का मतलब है कि हम डिलीट बटन से भी अपने दाहिनी ओर के अक्षर को अपनी ओर खींच सकते हैं, बाईं ओर खींच सकते हैं. जब ये हम प्रोग्राम बताएंगे, यही प्रोग्राम आपका इन करने वाला है. चूंकि लाइव क्लासेस में हम बहुत चीज़ बता दिए थे, आपको वीडियो भी दे चुके थे इसको हमको एंड करके एमएस ऑफिस तक पहुंचना है. ठीक है. देखिए पीछे आ रहा है. आगे है इंटर बटन. इंटर बटन का प्रयोग क्यों करते हैं? इंटर बटन इज द मास्टर बटन इन द कंप्यूटर कीबोर्ड. इसकी क्लास पिछले ऑनलाइन में हो चुकी है, लेकिन वहां पर है फास्ट ट्रैक में. यहां पर आपको जो लाइव क्लास चलता है उस मुद्दे से बना है. बहुत के पास ये मटेरियल्स नहीं है, तो आप यहां से नोट कर सकते हैं. जो नए आए हैं इसको रोक करके, जब वीडियो चढ़ेगा तो आप इसको पॉज करके यहां से नोटबुक बना सकते हैं. और जो परीक्षार्थी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बटन के बारे में परीक्षा में पूछता है, तो यहां भी जानकारी ले सकते हैं. तो इंटर बटन का पहला क्या है? इंटर बटन इज द मास्टर बटन इन द कंप्यूटर कीबोर्ड. कंप्यूटर कीबोर्ड में यह मास्टर बटन होता है. इंटर बटन इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. निम्नलिखित तथ्यों के लिए हम इंटर का या इंटर बटन का प्रयोग करते हैं. पहला है, इंटर बटन इज यूज्ड टू मूव डाउन द कर्सर, मीन्स इट इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. अगर यहां पर हम इंटर को दबाते हैं तो आपका लाइन वहां से ब्रेक होकर के ये नए पैराग्राफ से शुरू हो जाएगा. मतलब यहां से इंटर किए, देखिए नया पैराग्राफ चालू हो गया. इंटर बटन का पहला प्रयोग क्या था? कि नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए. दूसरा है, इंटर बटन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट एनी ओके. मतलब कहीं भी ओके आ रहा है, अगर इंटर दबा दीजिएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है ना. अगर मान के चलिए यहां पर हम इस फाइल को दूसरे नाम से हम सेव करते हैं, ठीक है ना, कहीं भी हम सेव करते हैं, और यहाँ पर कभी कभी ओके आएगा सेव की जगह, तो अगर हम इंटर भी दबा देंगे तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा. ठीक है ना. बहुत जगह यहाँ पर ये जो हाईलाइट है, देख लो यहाँ पर ब्लू है, तो ये ब्लू लाइन दिखा रहा है कि ये बटन एक्टिव है, और एक्टिव बटन को
एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ इंटर दबा दीजिए, ये दूसरे नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया। जनरली इट इज यूज्ड फॉर सेविंग द फाइल, खास करके फाइल को सेव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ओपनिंग द फाइल, फाइल को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लोजिंग द फाइल एटसेट्रा, फाइल को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर समटाइम्स वी कैन नॉट आस्क्ड यस, ओपन, नो। यहां पर देखिए क्या होता है कि कभी कभी इंटर नहीं लिख करके वहां यस दिया हुआ है, कहीं ओपन दिया हुआ है, कहीं नो दिया हुआ है, कहीं कैंसिल दिया हुआ है, तो सब जगह हम इंटर का प्रयोग करके इसके ऑप्शन को एक्सेप्ट करा सकते हैं। अगर यहां पर यस लिखा हुआ है तो इंटर करेंगे तो यस को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर यहां पर ओपन लिखा हुआ है, इंटर को दबाएंगे तो ओपन को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपका वहां ऑप्शन नो आ रहा है, इंटर करेंगे तो वहां पर नो हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल लिखा हुआ इंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इफ दीज ऑप्शंस आर सेलेक्टेड दे विल बी एक्सिक्यूटेड बाय प्रेसिंग द इंटर बटन। और ये इसमें से कोई भी वहां पर आपको ऑप्शन आ रहा है और इंटर दबा दिए तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आगे है शिफ्ट बटन। जनरली शिफ्ट बटन इज यूज्ड फॉर कैपिटलाइज द लेटर्स, कि आप टाइपिंग करते हैं, आपको कैपिटल लेटर लिखना है तो शिफ्ट दबाइए। ध्यान रखना है, रिमेंबर वी यूज अपोजिट साइड ऑफ शिफ्ट बटन बाय लॉन्ग प्रेसिंग विद लिट फिंगर। लिट फिंगर के द्वारा इसको लंबे प्रेस में रखेंगे। ठीक है ना, ऐसा लंबा नहीं कि उसको दबाए रख जाएंगे 1 घंटे तक। टाइपिंग के दरमियान जो आपकी टाइपिंग स्पीड है उसके आधार पर उसको लॉन्ग प्रेस वहां पर होगा। आगे कैप्स लॉक बटन। कैप्स लॉक बटन से क्या होगा, तो कैप्स लॉक और शिफ्ट में क्या अंतर है, इसको हम एक बार यहां से आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए एक पेज हम यहां पर लाते हैं और यहां पर हम एक लाइन लिखते हैं। यदि हमको यहां पर कैपिटल अभी लिखना है तो हम शिफ्ट को देखिए, ये हमको द लिखना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ स्लीपिंग लेजी डॉग। ये ऐसा टर्म है, ये ऐसा वाक्य है जिसमें 26 अक्षर आते हैं। अगर आप टाइपिस्ट बनना चाहते हैं और टाइपिंग की परीक्षा आपकी करीब है तो आप इसको कम से कम 50 बार लिखिए, कम से कम आपका 26 लेटर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसमें कैपिटल वगैरह भी है, जैसे यहाँ शिफ्ट लिए थे। अब इस लाइन को, समूचे लाइन को हमको कैपिटल ही लिखना है, तब आप कैप्स लॉक दबाइएगा, तब देखिए क्या आएगा, इस तरह से लिखाएगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ स्लीपिंग लेजी डॉग। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हमको पूरे अक्षर को कैपिटलाइज करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, कैप्स लॉक का प्रयोग करेंगे, कैप्स लॉक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से आगे अब है स्पेस बार। स्पेस बार क्या होता है, दिस बटन इज यूज टू गिव द स्पेस अमॉन्ग द वर्ड्स। शब्दों के बीच में जो गैप होता है उसको छोड़ने के लिए स्पेस बार हम किसी भी अंगूठे का प्रयोग करके कर सकते हैं। ठीक है ना, टाइप कर रहे हैं बीच में किसी भी अंगूठे का प्रयोग करेंगे। टैब की का प्रयोग कैसे होगा, व्हेन वी हैव टू लीव अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑन आवर एनी स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स लाइक वर्डपैड, MS वर्ड एटसेट्रा, बीच में लंबी दूरी देना है तो हमको टैब का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आगे है एरो कीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरो कीज ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने प्रकार के एरोज होते हैं, 4 प्रकार के। यहां पर एक लाइन हम और जोड़ देना चाहेंगे कि दीज एरो कीज आर ऑल्सो कॉल्ड द नेविगेशन बटन्स और कीज। इसको नेविगेशन कीज भी बोला जाता है। तो पहला है लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो का प्रयोग किस लिए करेंगे कि दिस बटन इज यूज टू मूव टू द लेफ्ट डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन। अगर यहां पर है, हम इधर से लेफ्ट एरो यूज करेंगे तो बैक आ रहा है, लेकिन बैक स्पेस दबाते तो क्या होता, अक्षर मिट जाते। लेकिन हमको मिटाना नहीं है, सिर्फ कर्सर को इधर लाना है, तो आप लेफ्ट एरो का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार राइट एरो, दिस इज यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। दाहिना जाना है
तो दाहिना का यहाँ से प्रयोग हम करके दाहिना तरफ मूव कर सकते हैं। उसी तरह से ऊपर आना है तो अप एरो का प्रयोग करेंगे, नीचे आना है डाउन एरो का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से होम कीज है, दिस की इज यूज टू रीच एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेम लाइन और सेंटेंस। अगर हम यहाँ पर, ये मेरी पहली लाइन है, यहाँ पर हम कर्सर रखे हैं और होम की दबाएंगे तो ये पहले अक्षर पर आ जाएंगे, जो पहला जहाँ शुरू हुआ था उनके शुरुआत में कर्सर आ जाएगी। अगर हम एंड की प्रेस करेंगे तो इस लाइन या इस सेंटेंस के अंत में हमारा ये आ जाएगा। ये देखिए एंड प्रेस करने के यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल होम करेंगे तो सबसे ऊपर, और कंट्रोल एंड करेंगे तो सबसे नीचे, तो उसको हम बाद में देखेंगे। आगे देखिए कि दीज आर 4 कीज। देखिए 4 कीज हैं, आल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट एंड विंडोज की। इन विंडो की विच आर यूज्ड विद लॉन्ग प्रेस। इसका जो प्रयोग है लॉन्ग प्रेस करके हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे विंडो के साथ भी कोई चीज़ हम पहले उसको दबा के रखेंगे तब दूसरा की उसके साथ यूज करते हैं, लेकिन विंडो की सेपरेट भी काम करता है। ठीक है, दीज कीज आर यूज्ड विद अनदर कीज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक या स्पेशल टास्क इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। इसका प्रयोग हम डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट फार्मूले के लिए करते हैं। जैसे आल्टी का प्रयोग करते हैं तो इसमें टाइपिंग, इसके पहले जो हम टाइपिंग आपको सिखाते थे, टाइपिंग ट्यूटर 6 था, उसमें आल्ट ई का प्रयोग करके हम रेगुलर लेसन को कंटिन्यू करते थे। उसी तरह से आल्ट एफ का प्रयोग, अभी भी आल्ट एफ का प्रयोग करते हैं। आल्ट एफ, आल्ट दबा के रखे और एफ दबाएंगे तो यहां से ये हाईलाइट इस तरह से ऑप्शन आने लगेगा। ठीक है, विंडो की है, विंडो की इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। इसका प्रयोग बहुत तरीके से होता है। इट इज यूज्ड फॉर एक्टिवेटिंग स्टार्ट मेनू। अगर विंडो की दबा देंगे तो स्टार्ट मेनू हाईलाइट हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा। बाय यूजिंग विंडो की प्लस डी वी कैन मिनिमाइज एनी ओपन प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम द डेस्कटॉप। तो विंडो डी से, अगर विंडो डी हम यहां पर दबाते हैं तो यहां पर हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मिनिमाइजिंग is a process of shrinking any open file and send it to the task bar। और minimize जो होता है, जैसे minimize करते हैं तो shrink हो जाती है आपकी फाइल या प्रोग्राम, यहां पर task bar पर आकर के रुक जाती है। ठीक है, इसके बाद रिफ्रेश है। रिफ्रेश करने के लिए आप विंडो पर आइए, यहां पर रिफ्रेश कीजिए। पहले क्या किए, राइट क्लिक दबाए और लेफ्ट बटन का प्रयोग करके यहां पर हम रिफ्रेश कर दिए। ठीक है, दूसरा है F5 का प्रयोग कीजिए, आपका विंडोज ये जो है डेस्कटॉप रिफ्रेश हो जाएगा। आगे यहां से देखते हैं, क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द कंप्यूटर। वो हिंट है, जैसे इसे हम किए कि आप ब्लैंक एरिया पर जाइए, वहां पर F5 को कंटिन्यू या कंटिन्यूसली प्रेस कर दीजिए 4 से 5 बार, आपका विंडोज या आपका डेस्कटॉप रिफ्रेश हो जाएगा। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन, अ लिस्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, क्लिक ऑन लेफ्ट बटन। जैसे राइट क्लिक करते हैं वहां पर एक लिस्ट निकलता है, वहां पर रिफ्रेश लिखा रहेगा और वहां पर क्लिक कर दीजिए, रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश इज नेसेसरी व्हेन यू फील योर कंप्यूटर वर्किंग स्लोअर। रिफ्रेश वहां पर हम करते हैं जहां पर लगता है कि आपको कंप्यूटर स्लो चल रहा है, ठीक है ना, वहां पर कर सकते हैं। वैसे हैबिचुअली जो डेस्कटॉप ऑपरेटर होते हैं या डेटा ऑपरेटर होते हैं वो बार बार जब डेस्कटॉप पर आता है तो रिफ्रेश करते हैं। आगे है न्यूमरिक कीज। न्यूमरिक कीज का प्रयोग किस लिए करते हैं, नंबर टाइप करने के लिए। दीज कीज आर यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द न्यूमरिक वैल्यूज ऑफ द पेज। अगर आपको पेज पर न्यूमरिक वैल्यू चाहिए तो न्यूमरिक की का प्रयोग करेंगे। स्पेशली दे आर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। अकाउंटिंग पर्पसेस से नंबर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इट ऑल्सो फॉलोज द टाइपिंग रूल्स। तो होम कीज ऑफ इट आर 4, 5, 6। यहाँ पर इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 4, 5, 6 न्यूमरिक पैड जब भी इस्तेमाल करेंगे। न्यूमरिक कीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर हिंदी टाइपिंग कंबाइनिंग विथ आल्ट एंड जीरो सच एज आल्ट 0188 से आपका ये आ जाता है। मतलब हिंदी टाइपिंग के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं उसमें न्यूमरिक की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से कुछ हिंट दिया हुआ है। नॉट दीज कमांड्स विल बी यूज्ड
व्हेन हिंदी टाइपिंग विल बी एक्टिव ऑन द प्रोग्राम, अदरवाइज दे डू नॉट वर्क। और ये तभी काम करेगा जब हिंदी टाइपिंग एक्टिव है, और वो प्रोग्राम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं। जैसे वर्ड में हम हिंदी फॉन्ट को लाए हुए हैं और वहां कमांड मारेंगे तब होगा। जैसे अभी देखिए वहां पर Alt 0 188 या कुछ भी दिया हुआ है, तो यहां पर अगर हम ये कमांड करेंगे तो ये कमांड काम नहीं करेगा। ये देखिए ऐसे लिखा गया। लेकिन यही अगर हम यहां से हिंदी निकाल लेते हैं, किसी भी हिंदी फॉन्ट को यहां पर लाए, अब यहां से Alt दबा के 0188 यहां पर प्रेस करेंगे। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको हिंदी। अब Alt दबाएंगे, देखिएगा, देखिए आ गया ना। फिर अगर हम इसको बंद करेंगे तो Alt 189, देखिए आया। तो ये कब आया? जब आपका हिंदी टाइपिंग यहां से हिंदी फॉन्ट एक्टिव था, तब ये काम किया। ठीक है, आगे है पेज अप एंड पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन का क्या मतलब हुआ? जब आपको पेज को ऊपर नीचे करना हो तो पेज अप का प्रयोग करेंगे। यहां बटन बना हुआ है, ये देखिए इस तरह से। और पेज डाउन का क्या मतलब हुआ? जब आपको नीचे आना हो तो पेज डाउन, ऊपर जाना हो तो पेज अप। तो दीज टू कीज आर यूज्ड फॉर पेज अप एंड पेज डाउन। इट इज यूज्ड व्हेन एनी राइटिंग प्रोग्राम विल बी एक्टिव। ये जब राइटिंग प्रोग्राम एक्टिव रहेगा तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या नेट पर काम करना है तो वहां पर भी पेज अप पेज डाउन का प्रयोग किया जाएगा जब ब्राउजर खोले हुए हैं। मल्टीमीडिया कीज, दीज कीज आर यूज्ड when we operate the internet or we are playing songs on the computer। मल्टीमीडिया कीज का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब या तो इंटरनेट ऑपरेट कर रहे होते हैं या गाना बजा रहे होते हैं। वहां पर गाना चल रहा है, आपका कॉल आ गया, उसको पॉज करना है तो पॉज कर दीजिए, नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट बटन बना हुआ है। तो ये तब काम करेगा जब आपका कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड होगा तब। जो हम यहाँ पर कीबोर्ड इस्तेमाल करें मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, लेकिन आप लोग जो टाइपिंग पर काम कर रहे हैं वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं है। लेकिन कुछ कीज है जो एडवांस है, उसमें मल्टीमीडियाज बटन है। ठीक है, तो आज का बेसिक क्लास में हम यहीं तक आपको बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।